वो आवाज जाके देख लें, लिंटर चूर हैं पानी। हर आदमी के मुंह पे गैस लगाएंगे, वो अडानी अंबानी के हाथ में वो होगा उसका तैरती हुई थे जो वो मीडिया चला रही है। जो तो देखो अभी रेल भी बेचा आपने, बैंक भी बेची है, खड़ा हो आप। लेकिन तो लोगों के घरों में पूरी में मजदूरी करता है, कोई इसको शौक नहीं है किसी में पल्लेदारी करने का। साथियों नमस्कार, मेरे सामने मौजूद हैं दिनेश सुंदयाल जी। देश के मजदूरों की आवाज़ को उठाते हैं और आवाज़ उठाना ही काम नहीं है, इनको न्याय दिलाने तक ये पूरा सहयोग करते हैं। तो अभी 15 अगस्त पे मोदी जी ने जो भाषण दिया लाल किले से, पहले तो बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि उधर भाषण दे रहे हैं, उधर हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने गुजरात के दोषियों को पहले फांसी की सज़ा हुई, उसके बाद आपने उनको उम्र कैद में कर दिया, फिर उनको रिहा कर दिया। अगर वहाँ के लोगों को मालूम है, आपके एक एमएलए भी उसमें मेंबर है माला पहनाने में। नारी सम्मान की तो बात की थी, नारी की सम्मान की बात कहाँ रह गई? आप देखिए, आप नारी सम्मान की बात है कहाँ? नारी सम्मान की बात होती तो आप लोग छोड़ते क्या? अभी निर्भया कांड जब हुआ था, हमारी माननीय सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री जी, पहले तो उस निर्भया कांड के हमारी छोटी बच्ची को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा, लेकिन जब उनकी डेड बॉडी आई तो हमारी उनको एयरपोर्ट रिसीव करने, क्योंकि वो भी एक हमारी बेटी है। हम लोगों ने यानी कि वो बेटी किसी की भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी बिरादरी जात की, वो हमारी बेटी है, हमारी कन्या है, हमारा। हमें भी उसके प्रति जो है पूरा वो कि आप लोग माला पहना रहे हो जैसे कोई आप जो है किसी स्वतंत्रता सेनानी या देश के बड़े शहीदों को आप माला पहना रहे हो, ऐसी कोशिश कर रहे हो। तो जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटा दी गई है, वहाँ तो बिल्कुल अमन चैन शांति है, कोई खबरें नहीं आ रही हैं। पहले पत्थर मारने की खबरें आती थी, अब तो वहाँ खुशहाली है पूरी जम्मू एंड कश्मीर में। खुशहाली आपके जो मीडिया, मोदी मीडिया जो हैं, एक कोई कश्यप है मोदी मीडिया में और कोई लियाकत है, इन दोनों को देश का एक सुबह 4 बजे से लेके 12 घंटे 24 आवर्स इनके लिए मोदी मोदी मोदी। अब हमने सुना कि अडानी ने आपका ये एनडीटीवी खरीद लिया। अभी देखना सब कुछ खरीद लेंगे ये लोग, बेचने वाला भी गुजरात, लेने वाला भी गुजरात का। कौन कह रहा है खुशहाली है? जाए ना वहाँ का, इन्होंने पहले नेट बंद किया, चैनल बंद कर दिए, वहाँ के लोकल चैनल हैं तो वो इनके अपने वहीं तक जम्मू तक सीमित रहते हैं। एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज जाता है सीधा दिल्ली एयरपोर्ट से निकलता है और वो सीधा इनके हमारे जम्मू में या उत्तरांचल में या हमारा हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्र में एयरपोर्ट पर उतरता है। जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो गांव दूर दराजे की स्थिति है, ये कहा जा रहा है कि 317 हटने के बाद वहाँ पर जो गरीब मजदूर किसान सब खुश हैं। देखिए कोई खुश नहीं है। मैं अभी जम्मू कश्मीर का दौरा करके मैंने 6-7 दिन दौरा किया और मैं 3 साल से लगातार उधर ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं मजदूरों के बीच में, कामगारों के बीच में 2014 में जब से सरकार मोदी जी की सरकार आई है, पहले हमारी सरकार कांग्रेस ने मनरेगा में जो मजदूरी थी वो 100 दिन की थी, 100 दिन को मनरेगा की मिलती थी। इन्होंने उस महात्मा गांधी जी की हमारी योजना को कम करते करते 60 पे ले, 60 से ज़्यादा फिर 40 पे ले आए। अब वो मनरेगा, इन्होंने उस मनरेगा से किसान को, हमारे गांव के ग्रामीणों को रोजगार मिलता था, काम मिलता था, 2 पैसे की उनकी आमदनी होती थी। मैंने अभी पीछे देखा कि अब ये उसमें 40% पे ले आए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जो पैसा मनरेगा का है, मजदूर के साइन कराते हैं, उसको मनरेगा का पैसा मजदूर तक नहीं पहुँचता। दिहाड़ी उस पर जो है 100 आदमी की आ जाती है, लेकिन मजदूर पे 20 आदमियों पे पैसा नहीं पहुंचता। वो पैसा जो है, जो वहाँ के जो लोग हैं ब्लॉक में वो खा रहे हैं। मनरेगा इन लोग बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। किश्तवाड़ में जो कंपनियां हैं, जिसका ये मेरे दिल्ली के बाजू में ही ये फरीदाबाद में है, और जहाँ बहुत जल्दी मैं इसके खिलाफ में मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। उन लोगों ने वहाँ पर पूछ के दे रहे हैं कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करोगे तो आपके यहाँ नौकरी है। और दूसरी बात एक और बता रहा हूँ, किश्तवाड़ में हमारे जो हमारे लोग थे, वहाँ के शायद थोड़े से लोग हैं, वहाँ पर पानी 3 टैंकर वहाँ से कंपनी से पानी भर के आता था, वो नीचे पब्लिक में घरों में 3 टैंकरों में पानी पहुँचता था। इन लोगों ने वो टैंकर भी, तीनों टैंकर बंद कर दिए। मैं पूछता हूँ, आप
क्या ये भेदभाव की ये जो आप कर रहे हो, किस बेस पे आप हमारे पानी को बंद कर रहे हो? हमारा पानी प्यासा मर रहे हैं किश्तवाड़ के लोग बाग। ये तीनों टैंकर भी इन्होंने मनोज जी ने बंद करा दिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे जियो बताएं, वो कौन सा जियो है जिसमें आप जो है जाति पूछकर, धर्म पूछकर, पार्टी पूछकर आप उसको काम दे रहे हो? आपने अभी कहा कि धर्म और जाति की बात की है। राजस्थान के जालौर में एक बच्चे ने घड़ा छू लिया मास्टर का और उसको मार दिया गया। कैसे देखते हो उसको? देखिए, जो भी हुआ है वो दोषी है। दोषी पे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए, ताकि आगे आने वाले समय पे लोग समझें कि किस बच्चे को, या वो भी बच्चा किसी माँ बाप का भी औलाद है, बच्चा है, हम कह रहे हैं जो भी दोषी हो उसके कड़ी सजा दी जाए। हम लोग ना तो पानी में छुआछात मानते हैं, ना घड़े में छुआछात मानते हैं। पानी सबके लिए, हवा पानी सबके लिए एक बराबर है, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं जब मेरा कोई मरीज को खून की जरूरत होती है तो मैं खून ये नहीं देखता ये हिंदू का खून है, मुसलमान का, ये हरिजन किसका, वो खून तो खून ही होता है। और जब खून चढ़ के आदमी जिंदा होता है तब भूल जाता है सब। लेकिन ये चीज़ जो अब लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी राजनीति को उभारने के लिए ये जातियों में और हमें धर्मों में जो बांटते हैं लोग, ये आगे देखना आप, ये किस तरह धर्मों में बांटे हैं। ये सरकार ने हमें विकास की जगह, जो विकास होना चाहिए था विकास की जगह नौकरी मिलनी चाहिए थी। आज आपको देखो कि कितनी समस्याएं जो मैं अभी देख रहा हूँ कि लोगों की वृद्धा पेंशन खत्म हो गई है, मृत्यु के बाद जो उनको विधवा पेंशन थी वो खत्म हो गई है, बेरोजगारी भत्ता खत्म हो गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सब देखो, एक बार मैंने अभी आपसे कहा कि ये कितने भी कर लें, आप इंटीरियर में जाएं, आप गांव में जाएं। मैं तो खुद उत्तरांचल से आता हूं, मैं तो खुद देखता हूं उत्तरांचल में जैसी पहाड़ियां मेरे यहाँ ऐसी जम्मू के अंदर हैं। जब ये लोग वहां उतरते हैं जहां इनका हेलीकॉप्टर उतरता है, ये एक बार जाए ना 5,000, 6,000, 10,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है सड़कें, वहां जब दिखती है ना बस और गाड़ी इनकी माचिस की डब्बी की तरह, जो डरते हैं लोग बाग वहां जाने से। और आप जो कह रहे हैं धारा 370 हटने के बाद आपने लाल चौक में जो झंडा फहराया, तमाम आपने दुकानदारों को बंद करके, रोजगार खत्म करके, पूरे दिन की दिहाड़ी, ये मुझे बताएं, जो सब्जी वाला शाम को आड़त से सब्जी लाता है वो शाम को आड़ती को पैसे कैसे देगा जब तुमने पूरी दुकानें उनकी बंद कर दी? अरे देश हित में इतना बड़ा काम हो गया, लाल चौक पे झंडा फहर गया, आप तो खम सवाल उठा रहे हैं। नहीं, झंडा फहर गया तो हमारे पेट को काट के, हमारी रोजगारी को मार के, रोजमर्रा की, हम तो कह रहे झंडा फहराओ आप, लेकिन तो लोगों के घरों में अनाज भिजवाओ ना। उनकी जो कल को बैंक उनके ऊपर लोन दे रहा है, कर्जा दे रहा है, उनको लोग उनकी रिकवरी कर रहा है, वो कौन करेगा? आपने तो ये भी कहा, मोदी जी ने कहा देश विकास की ओर जा रहा, 2047 तक विकसित हो जाएगा। देखो, मैंने कहा ना, मोदी जी जो चाह रहे हैं, मोदी ने तो देखो अभी रेल भी बेचा, आपने बैंक भी बेची, LIC भी बेची, ये मजदूर को खत्म कर देंगे। इन्हें पैंट कमीज वाला चाहिए, क्योंकि जब जिसके औलाद नहीं होती तो उसे औलाद को कोई दुख नहीं होता। मजदूर मजबूरी में मजदूरी करता है, कोई इसको शौक नहीं है किसी में पल्लेदारी करने का। आज पहाड़ के अंदर कोई भी उनके ऊपर, मैं अभी कटरा में गया था, कटरा में मुझे लगा कि जब बरसात आती है तो मजदूर कहाँ खड़ा होता है? उसके लिए टीन शेड खड़े होने के लिए नहीं है, उसके बरसात में खड़े होने के लिए जगह नहीं है। नौकरी जो अग्निपथ जो किया है तो वो तो देश के नौजवानों को, भविष्य को बिल्कुल खत्म करने के लिए दिया है। 4 साल में 12 लाख रुपए नहीं, तो आप जो है उनको जो है ना इधर का छोड़ोगे मरने का ना जीने का। जो आदमी को 36 साल की या 50 साल की नौकरी मिलनी थी, उसको 5 साल में आपको घर बिठा रहे हो उसको घर में, इसको ना तो वो फिर नौकरी करने लायक रहेगा, ना वो कहीं जाने लायक रहेगा। आप तो वो काम कर रहे हो ना घर का ना घाट का। आप तो नौजवान को पहले उसका आपने नौकरी का दिया, 15 लाख का दिया, पहले आपने जो थाली बजवाई, चिमटे बजवाए, मोमबत्ती बजवाई, कितने करोड़ों मजदूर हमारा सड़क पे मरा है, उसकी आज तक गिनती है? सही आंकड़े तो दिए ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, एक अंजना कश्यप है, एक लियाकत है, ये 2 आदमी है, इसको मोदी को चला रहे हैं, देश वो चला रहे हैं या मोदी चला रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं कौन चला दोनों में से। देश मीडिया चला रही है, देश मीडिया चला रही है, जो आप देख लें। आपको मैं आंकड़े बताइए, आज तक जो हिंदुस्तान में सरकारी हॉस्पिटलों में जो मरे हैं, ये उनका आंकड़ा नहीं बता पाया आज तक। करोड़ों मजदूर मरे हैं, करोड़ों गरीब मरे हैं। शायद आपने सुना नहीं, संसद में कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है पूरे देश में। ऑक्सीजन आ रहा है दुबई से, सऊदी से, उस पर लिखा जा रहा है टैंकर पे अडानी अंबानी। अरे कमी तो नहीं हुई थी ना? नहीं, कमी क्या नहीं हुई? कौन कह रहा है हॉस्पिटल में? एक भी आदमी मरा नहीं बिना ऑक्सीजन की कमी से। तो ये आदमी, ये लाश जो गंगा जी और जो जमुना बता रहे थे, लाशें तैरती हुई थे, जो वो क्या ऊपर से आ गई क्या?
कौन कह रहा है? जो हालात जो है वो टीवी में देखे जाते हैं, प्रैक्टिकल देखे ना नीचे आकर। टीवी में तो कोई भी देख लेगा, आपने प्रैक्टिकल देखो। आप तो मीडिया हो, आप तो जगह जगह जा सकते हो, आप तो हॉस्पिटल में, आप घर से मजदूर को, किसी बीमार को उठा के ले जा रहे हो घर में या हॉस्पिटल में, उसके ऊपर पुलिस का पहरा लगा दिया। ना तो आप मरीज को देख सकते हो उसका इलाज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे कौन से इंजेक्शन दिया जा रहा है। वहाँ तो ठीक है, पैक करा और पैक करके घर वालों को उनकी शक्ल भी नहीं मिली कि इसकी चिरा फाड़ी हुई है, कौन सी बीमारी से मरा है। और सबसे बड़ी मैं ये बता रहा हूँ, अगर इन्हें देखना था तो हिंदू मुस्लिम का सब एक था, उनका प्यार मोहब्बत कोरोना ने दिखाया। कोरोना में ये दिखाया दुनिया ने, हिंदुस्तान ने साबित करके कि हम लोग अगर शर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ना होते तो देश का हाल खराब हो जाता। अभी हाल तो खराब हो ही गया, हाल खराब नहीं, इससे ज़्यादा हाल खराब क्या होगा? ये तो मोदी जी देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये तो योगी जी भी देख रहे हैं, ये तो देख रहे हैं। सब हाल देश के अंदर बेहाल पड़ा है। आपका जो है, आप जाए ना ऊपर आप लोग यहाँ दिल्ली में क्या देख रहे हो? आप लोग पहाड़ों में, अरुणाचल प्रदेश में जाके देखे। शर्मा जी, 80 करोड़ लोग सरकार का दिया हुआ राशन खा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो विदेशों में चर्चा हो रही है, तो अभी देखना गुजरात में, पूरा देश आपको गुजरात में अडानी अंबानी के यहाँ मिलेगा। ये आपने मीडिया भी इनके हाथ में चला गया। अब कुछ ये तो इनकी हवा इनके हाथ में नहीं है अडानी अंबानी के, नहीं तो हवा को बेच देते थे अब तक के। ये तो जल इनके हाथ में नहीं, जल भी बेच देंगे अभी अडानी अंबानी का। अंबानी बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अब कुछ दिनों में हर आदमी के मुंह पे गैस लगाएंगे, वो अडानी अंबानी के हाथ में वो होगा, उसका रिमोट कंट्रोल होगा, किसको कितनी गैस देनी है, किसको कितना सांस देनी है और कब किसको क्या होना है। ये तो इनके हाथ में चला गया देश। ये तो मैं आपको मजदूर की बात कर रहा हूँ कि मजदूर धीरे धीरे पतन पे जा रहा है। और कुछ आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हम लोग कांग्रेस में, आज मेरा जो है 2 पीढ़ी मेरी कांग्रेस में रही है शुरू से, और मैं भी NSY से लेके यूथ कांग्रेस से लेके आज कांग्रेस में, हम कोई किसी के चंदे के ऊपर नहीं है। लोग आज मजदूर के नाम से जो चंदा खा रहे हैं, मजदूर के नाम से दुकानें खोले बैठे हैं। ये कर्ज हम लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, अभी नोटबंदी किसको दिक्कत में, पूरे देश नोटबंदी की दिक्कत में आया। मजदूरों से, गरीब से, हमारी भैंसें या हम लोग ज़मीन से को ऊपर कर्जा लेते हैं, ज़मीन के ऊपर, मकान के ऊपर। आज जो ये प्रधानमंत्री योजना चल रही है कि साहब हम आवाज़ दे रहे हैं, वो आवाज़ जाके देख रहे हैं, लिंटर छू रहे हैं, पानी छू रहा है उसमें, अंदर कमरा पड़ा है, बच्चे बाहर बैठे हैं लिंटर में। आप कह रहे हैं शौचालय योजना इनकी बनाई थी, आप शौचालय। मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा, पीछे जो हमारे कांग्रेस की कैंप पे 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, स्मृति ईरानी क्या हैं, ये बड़ी चूड़ियाँ भेंट कर रही थी मानने हमारे सरकार को। आज वो चूड़ियाँ कहाँ गायब हो गई इनकी? अच्छा, मोदी जी के विकास की बात नहीं करते हो आप बिल्कुल भी। कितने बढ़िया बढ़िया फ्लाईओवर बना दिए मोदी जी ने। ये मोदी जी ने थोड़ी बना रहे हैं, ये तो हमारी योजना तो कभी की हमारी चालू हो गई थी। हमारी योजनाओं के ऊपर इन्होंने पंपलेट लगा दिए और अपने पंपलेट नहीं चिपका दिए। एक आपको बताऊंगा, आसाम से लेकर अरुणाचल का प्रदेश का जो पुल है, मैं भी गया था उस कार्य के, उससे पहले जब वो पुल चालू हुआ था, हमारे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे चालू हुआ था पुल वो बनना। आप देखिए जाके जब वो कंप्लीट हो गया, मोदी जी उस पुल के ऊपर घूम रहे हैं कि साहब हमने 5 किलोमीटर का पुल बना दिया, आसाम से सीधा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ दिया है। वो कार्य तो हमारी सरकार ने 2014 से पहले हमने कर दिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे लगे। आपने दोबारा जाके जब बन बुना गया, अभी जम्मू कश्मीर का टावर जो अभी पीछे एक कंपनी में, अभी उसमें खोनी नाला के पास, तो कितने लोग मजदूर मरे हैं। अच्छा। जो इनके टाइम के पुल बने हुए हैं, अभी पुल बने हुए देहरादून के पास, एक वो जो हमारे उसके एम्स की तरफ जुड़ता है वो पुल, अब इनकी सरकार में बने वो पुल, इनकी सरकार में चालू हुआ, इनकी सरकार में 2 हिस्से भी हो गए पुल के। पहले के जो पुल होते थे बड़े मजबूत होते थे, अब जो पुल बन रहे हैं वो जरा सी बरसात आई बह जाते हैं। तो इसी तरह इनकी सरकार है, इनकी सरकार भी तो ऐसी है। जैसे अभी एक झटका लगा, भी तो देखो अभी आगे आगे होता क्या। अभी इनकी करने कटने में अंतर है। अभी तो ये लोग जो चल रहे हैं लोग कि अपना वही इनका झंडा, आज 52 साल इन लोगों ने नागपुर में अपने कार्यालय पर कभी झंडा नहीं फहराया। अब ये तिरंगा यात्रा चालू, अब इनको आया कि पहले कहते थे 3 तिरंगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब इन्हें 3 रंग याद आ रहे हैं। हर घर तिरंगा लग गया, हर हाथ में तिरंगा आ गया। आप क्या बात करते हैं? पहले तो बहुत नफरत करते थे यो तिरंगे से। 52 साल तक कहाँ पे इन्होंने बहराया। ये तो इनकी सोच, अभी देखना अगले इनकी योजना ना ऐसा ना हो कि बीजेपी का झंडा हर घर घर बीजेपी का झंडा होगा। देख रहे हैं किसी को, जब इनका RSS का महोत्सव वो स्थापना दिवस था,
तभी इन्होंने पूरे देश के अंदर दिवाली मनवा दी कि साहब कोरोना भाग जाएगा, लेकिन इनको इन्हें आज स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर दीवार बत्ती दिला रहे हैं, नाम ले रहे हैं हम कोरोना को भगा रहे हैं। ये ऐसे मदारी वाले काम, ऐसे जोकर वाले काम, मैंने आपको पहले कहा, हर बार कहता हूँ कि ये छलावा है ये लोगों के साथ। और मैं तो मजदूर की बात करूंगा हमेशा, जो एम्प्लॉयज की बात करूंगा, वर्कर की बात करूंगा, जो हमारे संविदा पे लोग बाग लगे हुए हैं। तो रहा देश विकास की ओर से, वो कह रही है, वित्त मंत्री ने भी कहा है कि महंगाई नहीं है, विकास कर रहा देश। देखिए, जो मेरा मुद्दा है, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर इनके लोगों ने पूरा, आज कहीं भी है, पूरा कैप्चर कर रखा। इन्होंने अपने हर जगह आदमी बिठा रखे हैं, जो एम्प्लॉयज को बिल्कुल एक गला घोंटने वाला काम उनके हो रहा है। जितने हमारे कर्मचारी थे संविदा पे थे, आज कोल डिपो से लगा लो आप, ओएनजीसी से लगा लो आप, रेलवे से लगा लो आप, किसके भर्ती होंगे? इन लोगों के भर्ती होंगे रेलवे में। आप LIC में किसके भर्ती होंगे? इन लोगों ने पूरे मट्ठाधीश बनकर ये वहाँ पर बैठे हुए हैं और सिर्फ मजदूरों को कमर तोड़ इनको ऐसा काम करे। जो मजदूर 8 घंटा, आज 12-12 घंटे उनसे काम ले रहे हैं, उनके पैसे की कटौती कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र ना, कहाँ बन रहा है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कौन बना रहा है ये? आप तो ब्राह्मण हो के, नहीं, हम तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो सम्मान करना चाहिए हिंदू राष्ट्र का। नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ बन रहा है ये? हिंदू राष्ट्र बन कहाँ रहा है? आप देखो ना कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं। ये तो सब पूरा देश देख रहा है, तो ये तो पूरा देश देख रहा है। अभी हैदराबाद में क्या दे रहे हैं? हम कहते हैं कि किसी के धर्म के बारे में, किसी के बारे में कोई ऐसे अपशब्द बयान ना दें जिससे कटात पहुंचे। जब पेट में रोटी होगी, हम मंदिर में घंटी तभी बजाएंगे, नमाज तभी पढ़ेंगे, गिरजा में तभी जाएंगे, गुरुद्वारे में तभी जाएंगे, हमारा जब घर खुशहाली होगा। घर में आटे में चूहे कूद रहे हैं, उसको खुशहाल समझते हैं। जिसके घर में बेरोजगार बच्चा पड़ा है, नौजवान बच्चा पड़ा है, वो उसको आप खुशहाल समझ रहे हैं। जिसके घर में जो आज तक बरसात में सब नष्ट हो गया, उसको खुशहाल समझ रहे हैं। जिसके घर तबाह हो गए, बादल फट गए, हमारे पहाड़ों में बह गए, सब नाश हो गए, लाशें हो गई, कितने मृतकों को पैसे मिले, कितने लोगों को पैसा मुआवजा मिला है? आज मुआवजे का पैसा खाया जा रहा। आज जितना मनरेगा पैसा वो लोग खा रहे हैं, इन पर लगाए ना आरोप। इन पे क्यों? खाएगा क्या, कमाएगा क्या? आपको आज मैं बताऊं कि वहाँ के लोग 9 घंटे 10 घंटे पैदल चल के, तब 9 घंटे गाड़ी पकड़ के हैं, तब वो जम्मू आते हैं। तो आप लगाओ दिल्ली कितने दिन में पहुँचेंगे? उनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँचती। क्यों नहीं पहुँचती? कि वो वहीं के वहीं तक, ना तो वहाँ पर बिजली है और सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा वहाँ पर ख़त्म है। जितने लगा दी सौर ऊर्जा, तो उसके बाद उसे ठीक करने वाला कोई नहीं आया गांव के अंदर। वो सौर ऊर्जा जो तो पड़ी है 5 साल से, 10 साल से। ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़कें हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि हर गांव तक सड़क पहुंच गई, हर घर तक बिजली पहुंच गई है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी कह दूंगा सब पहुंच गया। मैं भी कमरे के अंदर बंद दिखा के, जो है मेरा कोई प्रभारी आएगा तो मैं भी दिखा दूंगा, सब ये सामने जो पहाड़ी है सब आपके वोटर हैं, सब वोटर हैं। एक बार वहाँ तक जाएं ना, उस पहाड़ी तक के, जहाँ वो घर दिखा रहे हो आप उंगली करके, वो कमरे के अंदर से घर दिखा रहे हो, एक बार वहाँ तक जाएं ना, उस वोटर से पूछो आप किसके साथ हैं। मैं कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर दिखा रहा हूँ अपने प्रभारी महोदय को, ये सब देखो गांव, पहाड़ का गांव, ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल जाए ना एक बार वहाँ कर, उस गांव में जाकर पूछें। शर्मा जी, सीधा सवाल है कि जब आप कह रहे हैं जनता परेशान है, तो सरकार तो फिर बार बार भाजपा की बनती है। ये देखा ना, जब परेशान, हाँ, जो आप सही कह रहे हैं कि जो परेशान होगा, भुखमरी में होगा, तो वो वोट भी इनको देगा। अभी तो आधे मर गए और वो मर जाएंगे इनके टाइम, इनकी और सरकार में आते आते। 2024 में फिर आ रहे हैं मोदी जी। वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। देखो आज इन लोगों ने कितना, विकल्प नहीं है देश के पास। देखो ईडी लगा के, इनके पास CBI है, ईडी है, पुलिस है। इनके खिलाफ बात कर दो, पुलिस में जेल में जाओ, ईडी लगा देंगे, CBI लगा देंगे। अभी इन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी आज मारी, इन्हें मालूम है कि वो पीछे भी बीमार थी, पीछे बीमारी में थी। 75 साल की महिला को इन लोगों ने कितना टॉर्चर किया, राहुल जी को कितना टॉर्चर किया। लेकिन ये कांग्रेस दबने वाले नहीं है। इन्हें हमारे जो गांधी परिवार, इन्हें हमेशा त्याग दिया, देश के लिए त्याग दिया, चाहे हमारे इंदिरा गांधी जी हों स्वर्गीय। विकल्प नहीं है देश के पास मोदी के अलावा। ये तो देश बताएगा ना 2024 में, 2024 में बताएगा। अभी हम लोग पूरे देश में आप जाके देखेंगे, ये तो आगे बताएगा 2024 में विकल्प किसके पास है। आज देश का सबसे बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का मजदूर है, किसान भाई हमारे। किसान दोबारा फिर अपने उस पर आगे अपना पे, पहले इन्होंने एक लड्डू देकर उनको बहका दिया, लेकिन हमारे भाई लोग फिर दोबारा अपनी मांग पे आ गए। क्यों? कि इन्होंने हमें उस टाइम जो है एक बहकावा क्या लगता है किसानों का आंदोलन फिर होगा? अगर किसानों की मांगे नहीं मानेंगे फिर होगा। हम लोग उनके साथ हैं।
खेत पे किसान है तो सीमा पे जवान है। हम लोग देश के अंदर कोई भी मजदूर इनके साथ है। अपना हक मांगने का अधिकार सबका है। ये दोबारा आएंगे फिर। तो साथियों, ये थे दिनेश शर्मा सुंदयाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंटेक के।